तो नमस्कार। मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों को लेकर इस वक्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। साथियों, अपनी बहुचर्चित मांग 50% की वेतन वृद्धि के साथ कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग को लेकर मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारी संघ के द्वारा महासमुंद जिले के अंतर्गत ग्राम घोड़ारी में एक बहुत ही आवश्यक मीटिंग रखी गई थी, जिसका एजेंडा था शासन के द्वारा जो वादा किया गया था भाजपा के द्वारा मोदी की गारंटी के तहत कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो रसोइया कर्मचारियों के वेतन में 50% की वृद्धि की जाएगी। बिंदु क्रमांक 22 में ये बाकायदा लिखा हुआ है, घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 22 में। लेकिन 6 माह का समय बीत जाने के बाद भी रसोइया कर्मचारियों के वेतन में ना ही कोई वृद्धि की गई है और ना ही सरकार के द्वारा रसोइया कर्मचारियों की कोई सुध ली जा रही है। इसके उलट कई जगहों से खाना गलत बनाने की सूचना देकर रसोइया कर्मचारियों को काम से निकालने का काम किया जा रहा है। खाने की जो क्वांटिटी है वह भी कम हो गई है, कई जगह खाना भी नहीं बन रहा है और इस तरह के जो इल्ज़ाम है वह लगाकर रसोइया कर्मचारियों को कार्य से पृथक किया जा रहा है। कहीं पर बच्चों की संख्या कम बताकर तो कहीं पर कोई और कारण बताकर रसोइया कर्मचारियों को कार्य से हटाया जा रहा है। तो इन्हीं सब कारणों को देखते हुए मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के द्वारा एक आवश्यक बैठक की गई, जिसमें उनके द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं कि शासन के द्वारा अगर रसोइया कर्मचारियों की जो मांग है, मानसून सत्र आने वाला है उससे पहले उनके द्वारा शासन को मैसेज दिया गया है कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया इस बजट में, जो आगामी बजट आने वाला है छत्तीसगढ़ का, तो फिर रसोइया कर्मचारी आवश्यक कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि 6 माह का समय बीत चुका है देखते देखते और आवेदन निवेदन करते हुए कि रसोइया कर्मचारियों की मांगों पर शायद सरकार अब निर्णय ले, लेकिन अभी तक निर्णय सरकार के द्वारा नहीं ले पाए हैं। इसी से रसोइया कर्मचारी काफ़ी नाराज़ भी हैं सरकार से। कई बार बैठक भी हो चुकी है और बैठक में सभी ब्लॉकों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी बुलाया गया है। कई जगह मीटिंग की जा रही है, लगातार रसोइया कर्मचारियों के द्वारा बैठक भी बुलाई जा रही है। तो बैठक के माध्यम से संघ को अवगत भी कराया जा रहा है कि किस प्रकार से सरकार के द्वारा रसोइया कर्मचारियों की जो मांग है उसको अनदेखा किया जा रहा है। ना ही उनको 50% की वेतन वृद्धि दी गई है और ना ही उनकी मांगों पर सरकार कोई ध्यान दे रही है। इसके उलट सरकार के द्वारा कर्मचारियों को, रसोइया कर्मचारियों को कार्य से पृथक करने का काम किया जा रहा है, जो कि किसी प्रकार से उचित नहीं है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओंगरे जी के द्वारा शासन और प्रशासन से निवेदन किया गया है कि जो बात इलेक्शन से पहले की गई थी, घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 22 में जो बात शामिल की गई थी उसको सरकार पूरा करें और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर रसोइया कर्मचारी अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए हड़ताल का रास्ता भी अपना सकते हैं। तो देखिए उनके द्वारा एक वीडियो जारी किया गया, उसमें क्या कुछ जानकारी दी गई है। आगामी 4 रणनीति तैयार करे बड़ी से पहला हमारी मांग रही है, पहला रणनीति ये रही सब है कि बीजेपी के जन घोषणा पत्र में क्रमांक नंबर 22 में मोर सरकार आई तब कलेक्टर मतलब 50% वृद्धि बोले रही से ओकर सरकार लगभग 100 दिन में दूं के रही से 6 महीना हो गए अभी तक से वह कुछ दे नहीं। ये पहला हमार मुद्दा ही सब रणनीति तैयार करे के तो आगे हमन अगर नहीं दी तो आगे हमन ये कई सक्षम। तो प्रदेश के मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारी 50% की वेतन वृद्धि को लेकर लगातार संघर्षरत हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए लगातार वे प्रयास भी कर रहे हैं। सभी जिलों में और ब्लॉकों में बैठक रखी जा रही है, लगातार संघ को इस बात से अवगत भी कराया जा रहा है, शासन को भी अवगत कराया जा रहा है। शासन को चाहिए कि जो वादा मोदी की गारंटी के तहत किया गया था 50% की वेतन वृद्धि का, उसको तत्काल पूरा करें। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वहां पर जो रसोइया कर्मचारी हैं उनके वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई है। इसके बाद अब छत्तीसगढ़ की बारी है। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार कब तक रसोइया कर्मचारियों की मांगों पर संज्ञान लेती है। साथियों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर जरूर करें, ताकि रसोइया कर्मचारियों की जो आवाज़ है वह हर एक कर्मचारी तक पहुंच सके, शासन तक भी पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।